से क्लास 4th। आई अगेन रिपीट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुरु हरिकृष्ण स्कूल से क्लास 4th चैप्टर नंबर 7 मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स चैप्टर नंबर 7, दैट इज द यूनिटरी मेथड। ये कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड। पहले हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। बेसिकली डिवीजन है, ये एक्सरसाइज डिवाइड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। पहला एग्जांपल है, द कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट इज 200। 5 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है? 200 रुपीज है। तो एक चॉकलेट की कॉस्ट बतानी है। हमें ये बात पता है कि जब भी हमें कोई भी चीज एक में निकालनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, जब हमें ईच चॉकलेट बताई जाए, जब हमें किसी एक सिंगल का प्राइस करना है, तो हम क्या करते हैं? तब हम करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं हम? तब हम करते हैं डिवाइड। तो इसकी पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, सॉल्यूशन डालिए। द कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट का कितना प्राइस है? 200। एक चॉकलेट का कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 200 डिवाइड बाय 5। तो आप ऐसे डिवाइड बनाइए, 5 बाहर रखिए और अंदर रखिए 200। 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है? पहले हम 20 देखेंगे, 2 तो आता नहीं। तो जब हमें सिंगल डिजिट ना मिले तब हम क्या करते हैं? तब हम डबल डिजिट देखते हैं। तब हम क्या करते हैं? डबल डिजिट देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? 20। तो 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है? 4 पे आता है। 5 4 जा 20। अब हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर 0। हमारे पास ये डिजिट भी तो बचा है, हमें डिवीजन पूरा करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इट मीन्स आंसर क्या हुआ? 40। तो हर एक चॉकलेट की कॉस्ट कितने की पड़ी? 40 की, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अ मैन अर्न 15,000 इन 10 डेज। एक जो आदमी है वो 15,000 कमा रहा है 10 दिनों के अंदर। हाउ मच विल ही अर्न इन 16 डेज। 16 दिन में वो कितना कमा पाएगा, बस आपको इतना बताना है। तो 10 दिन में वो कितना कमा रहा है? 15,000 कमा रहा है। तो पहले 10 दिन का निकाल लो, ठीक है। 10 दिन का कैसे निकालना है कि आपको 10 बाहर रखना है और 15,000 कहाँ रखना है? अंदर रखना है। क्या 10 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। तो 10 1 जा 10, ठीक है। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। अब ये वाला 0 इसके नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? 50। क्या बन गया? 50। अब हमारे पास क्या है? 50। क्या 10 के टेबल में 50 आता है? हाँ आता है। तो 10 5 जा क्या होता है? 50। तो यहाँ क्या आया? 10 5 जा 50। अब क्या आ गया हमारे पास? 0। बट अभी भी स्टिल ये 0 बच रहा है, तो ये 0 को फिर दोबारा नीचे उतारो। 10 के टेबल में 0 कितने पे आता है? जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आंसर विल बी द 0। तो 10 0 जा 0, ये कट गया नंबर, ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब भी हमारे पास एक लास्ट वाला 0 बच रहा है। फिर दोबारा हम क्या करेंगे? 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। वरना आप देख रहे हैं जब आपके पास एक पूरा सॉल्व हो जाए तो अब लास्ट के 2 जीरोस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या है? एक दिन में वो कितना कमा रहा है बेटा? 1500 रुपए, ठीक है। अब उसने बोला 16 दिन में कितना कमाएगा। क्या बोला है? 16 दिन में वो कितना कमाएगा। यहाँ पर लिखेंगे द अर्निंग इन द 16 डेज। कितनी अर्निंग हुई है 16 डेज में? 1500 जो आपका आंसर निकला है उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। फिर दोबारा 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। फिर दोबारा 6 को 5 से करेंगे तो 6 5 जा 30, यहाँ पे 0। 6 1 जा 6 और ऊपर वाले डिजिट क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या हुआ हमारे पास? 6 + 3 कितना हुआ बेटा? 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 9,000, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया पहली वाली में? 9,000। आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इतना आपको पता लग गया। अब हमारे पास क्या बचा? 1, एक 0 के लिए 0, फिर दोबारा वही 1 को 0 से करेंगे 0, फिर दोबारा 0, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। लास्ट में हम इसे क्या करेंगे? ऐड। हमारे पास कितना हो गया? 9 और 5 14, 1 और 1 2। आंसर क्या होगा? 24,000। तो ये 16 दिनों में कितना कमाएगा बेटा? 24,000। कितना कमाएगा? 24,000। यहाँ पर होते हैं इस एक्सरसाइज के हमारे एग्जाम्पल फिनिश। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर पूरी हमारी एक्सरसाइज। इसके अंदर आपके 16 क्वेश्चन हैं और 2 आपके हॉट्स के क्वेश्चन हैं। क्या है? 2 आपके हॉट्स के क्वेश्चन। हम एक एक करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको आ जाएंगे। बस आपको सिंपल डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड करना आएगा तो आपकी 7.1 जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। और डिवीजन में भी ऐसी कोई हाय तौबा नहीं है, ठीक है। बहुत इजी है डिवाइड करना भी। हम पहले भी पीछे चैप्टर में जो 6 में था उसमें भी हम डिवीजन कर चुके हैं। जब भी आपको एक
की कॉस्ट निकालनी हो, मैं वही चीज बोल रही हूँ, जब भी आपको एक चीज की कॉस्ट निकालनी हो तब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। और जब आपसे बोला जाए कि एक की कॉस्ट निकल गई तो अब और बाकी के कितने हो सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे करके। पर आपको क्वेश्चन टुकड़ों में समझना है, जहां आपको पहला फुल स्टॉप दिखे वहां तक उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसकी स्टेटमेंट बनाइए। जैसे ही आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको ना एक बेसिक फंडामेंटल पता लग जाएंगे कि ये मेरी स्टेटमेंट है, इससे मुझे ये निकालना है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 7.1 मैं भी पूरी कराऊंगी विद द हॉट्स क्वेश्चन आंसर्स, हॉट्स के साथ। और यहाँ मैंने सारे सोल्यूशंस दे रखे हैं और स्टेप्स भी बता रखे हैं कैसे सॉल्व करना है, मैंने टेबल भी लिख रखे हैं वहां पर, इसी में ही मैंने डिवीजन की प्रोसेस भी पूरी पूरी करके दिखा रखी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, नहीं तो ऑफलाइन वाले बच्चे मुझसे डायरेक्टली पूछेंगे, और जो भी बच्चा ऑनलाइन से देख रहा है या वीडियो पे देख रहा है वो सभी बच्चे मुझे एग्जैक्टली जो चीज़ नहीं पता लग रही वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो भी इसके प्रॉब्लम्स होंगे इस चैप्टर के वो मैं आपको अलग से समझा दूंगी, ठीक है। अब हम करने वाले हैं 7.1 स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे द कॉस्ट ऑफ 5 सीलिंग फैंस, एक 5 सीलिंग फैंस का जो कॉस्ट है वो कितना है, 4500 है, ठीक है। आपको एक सीलिंग फैन का जो कॉस्ट है वो निकालना है। चलो पहले एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। वही अगेन ये है जिया, ये जो पढ़ रही है मेरे पास 4th क्लास में है, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 7 यूनिटरी मेथड। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, हम यहाँ पर करने वाले हैं सारे के सारे सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए देखिए, अभी हमसे क्या कह रहा है कि एक सीलिंग फैन की कॉस्ट निकालनी है ना, तो इसने हमें क्या बताया, 5 सीलिंग फैन की कॉस्ट कितनी है, 4500 जो है हमने वो लिख लिया। एक सीलिंग फैन की निकालनी है तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लिख लिया 1 सीलिंग फैन। मैंने अभी बताया था एक की निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे डिवाइड, सिंपल है, जैसे करना है वैसे कीजिए। 5 के टेबल में 45 आता है, हाँ जी आता है जी, कितने पे आता है, 9 पे, 5 9 सा 45। अब 2 जीरो को आप, मैंने वहां पे पीछे मल्टीप्लाई करके दिखाया था, जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो 5 सीलिंग फैन की कॉस्ट कितनी आ गई, अगर मैं हर एक की निकालूं, हर एक पंखे की जो कीमत है वो कितनी आई, 900 रुपए, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg मिल्क पाउडर इफ द कॉस्ट इज 3 kg मिल्क पाउडर इज इतना। उन्होंने बोल रखा है 1 kg मिल्क पाउडर की जो कॉस्ट है वो निकाल के दिखाइए। आपको कितना दे रखा है, 3 kg मिल्क पाउडर की कॉस्ट कितनी है, 750 रुपीज। सिंपल है, एक की निकालने को बोल रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। द कॉस्ट ऑफ 3 kg मिल्क पाउडर कितना है, 750। अब वो 1 किलो निकालने की कह रहा है तो आप क्या करोगे, 3 इधर रखोगे, 7 यहाँ रखोगे। 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, तो 3 2 जा 6, हमें छोटा वाला नंबर लेना होता है। 7 में से 6 गया तो 1 और 5 हमने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, 3 के टेबल में 15 आता है, हाँ जी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 जा 15, तो 15 भी हमारे पास कट गया। अब मुझे जीरो भी लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे जीरो उतार दिया, मैं आपको पीछे वाले की तरफ करके दिखाऊं तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, जीरो आ जाए। जीरो से किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो आएगा, 3 0 जा 0, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 250। तो 1 kg मिल्क पाउडर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 250 है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 12 फुटबॉल इज इतना, 18 फुटबॉल की कितनी होगी। वो बोल रहा है कि 12 फुटबॉल की कॉस्ट कितनी है, 3600। अब आप मुझे 18 फुटबॉल की कॉस्ट बताइए। तो पहले मैं 12 की निकालूंगी, मतलब मैं एक की निकालूंगी तो मुझे हर एक की पता लग जाएगी, है ना। उसने तो 12 की बताई ना, जबकि मुझे निकालनी 18 की है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक निकालना पड़ेगा और फिर जो आंसर आएगा मुझे उससे 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ 12 फुटबॉल इज 3600, कितनी है, 3600। द कॉस्ट ऑफ 18 फुटबॉल, अब हमें 18 की भी निकालनी है, तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पहले स्टेप में क्या है कि मुझे ईच कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, हर एक की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सेम करेंगे, 12 के टेबल में 36 आता है, हाँ जी आता है, कितने पे आता है, 3 पे आता है। वही सेम अगर मैं यहाँ पे 2 जीरो को फिर दोबारा 0 से 0 मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो क्या आंसर आया यहाँ पर, अभी मैंने सिर्फ ईच हर एक की निकाली है 300 रुपये। अभी मुझे द कॉस्ट ऑफ 18 की निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 300 मल्टीप्लाई 18, आंसर क्या आएगा, 5400। मैं इसे मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है,
फिर दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। जैसे मैंने यहाँ पे खुला खुला कर रखा है ना, आप भी खुला खुला करना, भले एक लाइन छोड़ छोड़ के करो पर अच्छे से करो। फिर ऐसे आप यहाँ पे क्या करोगे, 8 को फिर दोबारा किससे करोगे, 3 से, तो क्या आएगा 24। ठीक है, हमारे पास जो एक मेन ऊपर का पोर्शन है वो सॉल्व हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब बड़ा वाला निकालना है, नीचे वाला निकालना है। मैंने ऊपर की लाइन सॉल्व कर दी, अब मुझे क्या करना है, नीचे वाली लाइन सॉल्व करनी है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3। वेरी गुड जी। अब मुझे इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। ऐसे ही होता है मल्टीप्लीकेशन, 0 का 0, 0 का 0, 4 और 0 को प्लस करेंगे 4, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5। तो बेसिकली 18 फुटबॉल की कॉस्ट मेरी कितनी हो गई, 5400। समझ आया यहाँ तक? आई होप सबको समझ में आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो वो मुझे बताना और फिर हम उसको समझेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर वेजिटेबल ऑयल इज 840। 4 लीटर वेजिटेबल ऑयल जो है वो 840 रुपए का है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 लीटर वेजिटेबल ऑयल। 6 लीटर वेजिटेबल ऑयल की कॉस्ट कितनी होगी, हमें ये बताना है। 4 लीटर की तो उन्होंने दे रखी है, ठीक है, अब हमें 6 लीटर की बतानी है। तो हम जो हमें दे रखा है हम वही करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर वेजिटेबल ऑयल कितना है 840। पहले एक की निकालेंगे, ठीक है, सिंपल इसे हम क्या करेंगे डिवाइड। क्या 4 के टेबल में 8 आता है, हाँ आता है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 में से 8 गया 0। अब हम 4 नीचे उतारेंगे। क्या 4 के टेबल में 4 आता है, हाँ जी, 4 1 ज़ा 4, ये नीचे उतर गया। 0 को 0 से करोगे 4 0 ज़ा 0। आंसर क्या है मेरे पास 210। ये कितना निकला मेरा, अभी 1 लीटर का वेजिटेबल ऑयल निकल रहा है, बट मुझे 6 लीटर बोला गया था इन्होंने, है ना। 1 लीटर वेजिटेबल ऑयल कितने का पड़ा मेरा, 210 रुपए का, ये रहा। अब मुझे 6 लीटर का निकालना है, तो 210 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। 6 1 ज़ा, यस 6, 6 2 ज़ा 12। तो मेरे पास आंसर क्या आया 1260, 1260 रुपीज़। तो मेरे पास 6 लीटर वेजिटेबल के ऑयल की कीमत कितनी आई, 1260 रुपीज़। समझ आया? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 9 बाइसिकल्स इज, कितने 9 बाइसिकल या जो 9 साइकिल्स हैं वो कितने की है, आपके पास है 18,945 की। आपको एक की निकालनी है, सिंपल है, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जब भी आपको एक की कॉस्ट निकालनी हो आपको क्या करना होता है, 9 से मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉस्ट ऑफ 9 बाइसाइकिल, कितने की बोलिए बेटा, 9 बाइसाइकिल की कॉस्ट कितनी है, इतनी है। एक बाइसाइकिल निकालना, जब आपको बड़े टेबल्स लगे ना बेटा तो एक तरफ साइड में टेबल लिख लेना। जैसे मैंने यहाँ पे 9 का टेबल लिख दिया आप लोगों के लिए। क्या 9 के टेबल में 18 आता है, हाँ जी आता है। तो कितने पे आया, 9 2 ज़ा 18। अब 0 हो गया, 18 में से 18 गया, 9 का 9 उतारेंगे। क्या टेबल, 9 के टेबल में 9 आता है, हाँ जी आता है, 9 1 ज़ा 9, ठीक है। क्या 9 के टेबल में 4 आता है, नहीं जी 4 तो आता ही नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि अगर कोई एक नंबर नहीं आ रहा तो आप पेयरिंग करो, उसके आगे वाला नंबर भी ले लो। अब देखो जोड़ के, अब देखो हमने यहाँ पूरा का पूरा 45 उतार दिया। क्या 9 के टेबल में 45 आता है, हाँ जी 9 के टेबल में 45 आता है। कितने पे आता है, 5 पे आता है, 9 5 ज़ा 45। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2105। तो एक बाइसाइकिल की कॉस्ट जो है वो है आपकी 2105, ठीक है। तो अभी तक हमें इतनी सब चीजें समझ में आ रही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 12 शर्ट कॉस्ट 15,000, 18 की कितने की होंगी। वो बोल रहा है 12 शर्ट की जो कॉस्ट है वो 15,000 की है, तो आप मुझे 18 की निकाल के दिखाओ। अभी सेम हमने ऐसे पीछे ही करा था, हम वैसे ही करेंगे। 12 शर्ट की कितनी है, 15,000 है। मैं एक की निकालूंगी, क्या करूंगी, 12 को 15,000 से डिवाइड करूंगी। पहले तो आप क्या लिख लो, 12 का टेबल, क्या 12 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता। क्या आता है, उससे छोटा 12 ही है। तो 12 1 ज़ा 12, 15 में से आपके पास 12 गए तो कितना बचा, 3। कितना बचा, 3। अब मैंने 1 0 यहाँ उतार लिया तो ये क्या बन गया, 30 बन गया, है ना। क्या बन गया, 30 बन गया। क्या 30 आता है,
नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 24 आता है। तो 12 2 ज़ा 24, 30 में से 24 गए तो कितना बचा, 6। मैंने ऊपर का एक जीरो और उतार लिया, तो मेरे पास यहाँ कितना बन गया, 60। क्या बन गया, 60। क्या 12 के टेबल में 60 आता है, हाँ जी 60 आता है। क्या बना मेरे पास, 12 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60। अब जीरो का यहाँ जीरो, तो मेरे पास कॉस्टिंग कितनी आ गई, 1250। मेरे पास अभी कॉस्ट कितनी है, 1250। अब मुझे इसको 18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसने 18 की पूछी थी। सेम है, इसको एक बार जीरो से करोगे जीरो, इसको एक बार करोगे तो कितना आएगा, 45। 8 जा या 8 5 जा कितना होता है, 44 यहाँ लिखना है, पीछे वाला टर्म यहाँ पे। 8 2 जा 16, 16 के अंदर 4 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 20। 2 ऊपर, 0 नीचे, 8 1 जा 8, 9 10 यहाँ पर। अब नीचे क्या लग जाता है, क्रॉस, नहीं तो जीरो। क्या लग जाएगा, जीरो। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब हमें सिंपल इन्हें ऐड करना है, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 2 का 2 और 1 + 1 2। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2। तो 18 की निकालने के लिए आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास आएगा 22,500। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अ फैक्ट्री मेक्स 5000 टॉयज। एक फैक्ट्री में 5000 टॉय बन रहे इन 20 डेज। 20 डेज में तो 25 दिनों में कितने बनेंगे। वही वो क्या कह रहा है आपसे, 5000 टॉयज बन रहे हैं 20 डेज में। ठीक है, तो 25 दिनों में कितने टॉयज बन सकते हैं, आपको सिर्फ इतना बताना है। ठीक है, चलो अब टॉयज निकालते हैं। एक फैक्ट्री में 5000 टॉयज कितने दिन में बन रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, 25 दिन का निकालना है। पहले एक दिन का निकालो। क्या करो, पहले एक दिन का निकालो। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 1 0 से 1 0 गया। अब इसे आप डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट भी हो जाएगा। वरना कुछ समझ नहीं आए तो टेबल लिखो। कुछ समझ नहीं आया तो क्या लिखना है, टेबल। अब मैंने यहाँ पे टेबल लिख रखा है, सिंपल है। 20 का टेबल तो सबको आता है। 2 का आगे का टेबल लिखो और पीछे पीछे क्या लगा दो, 0 लगा दो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 20 के टेबल में 50 आता है ना, क्या आता है, 40 आता है। 10 का 10, यहाँ पर 1 0 का 1 0 लगाओ तो क्या बन गया, 100। और लास्ट में 0 का 0 तो क्या आया, 250। 250 तो मेरा पास क्या हुआ, ये मेरा एक दिन का हुआ है। अब मुझे कितने दिन का निकालना है, 25 दिन का निकालना है। जो आंसर आया उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या आया, 0, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ क्या है, 5 5 2 10 11 12। फिर यहाँ पे 0 का 0, नहीं तो क्रॉस भी लगा सकते हैं। इसको उससे करेंगे तो क्या आएगा, 0 2 5 ज़ा 10। तो मेरे पास यहाँ क्या बन गया, अब 1 0 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। अब इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 5 2 और 5 और 1, ये रहा 5 और 1 कितना हुआ, 6। तो अब हमारे पास टॉयज जो कि 25 दिनों में निकालने थे वो कितने आ गए, 6250 रुपीज़। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आ जाओ 8th नंबर के क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ डॉल इज 6400 मीटर। आपको 18 डॉल्स और निकालनी है। क्या करना है, 18 डॉल्स और निकालनी है। हम वही सिंपल जैसे देख रहे थे वैसे देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ 8 डॉल्स, 8 डॉल की कीमत कितनी है, भाई साहब जो कितनी ज़्यादा कर रखी है इन्होंने, कितनी ज़्यादा कर रखी है। तो क्या है हमारे पास, देखो बताओ, 6400। एक की निकालनी है, हमें क्या करना है, सिंपली इसे डिवाइड करना है। क्या करना है, सिंपली इसे डिवाइड करना है। 8 के टेबल में क्या आपके पास 64,000 आता है, नहीं जी, पर 64 आता है। तो 8 8 जा 64 और 2 0 के 2 0। अब मुझे इसको 18 की निकालनी है। इसी 800 को मैं डिवाइड कर दूंगी 18 से। सिंपल है, यहाँ मैंने डिवाइड करके दिखा रखा है। आप एक बार खुद करना और फिर उसे क्रॉस चेक करना कि आपने सही करा है या फिर गलत करा है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। द कॉस्ट ऑफ 1 अलमीरा इतना है और 9 अलमीरा का आपको निकालना है। एक मतलब आपको बेसिकली एक अलमारी का दे रखा है। ठीक है,
एक अलमारी का दे रखा है और अब आपको कितने का निकालना है, 9 का निकालना है। इसमें तो कुछ डिवाइड करना ही नहीं क्योंकि एक का तो दे ही रखा है ना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। पानी देना बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, एक अलमारी का कॉस्ट है, डायरेक्ट हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई करके दिखाओ। 5 9 ज़ा कितना हुआ, 5 9 ज़ा 45 हुआ। तो हम 4 का लिख देंगे ऊपर और 5 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, 9 को अब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी होगा उसमें हम क्या कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे। फिर ऐसे ही हम यहाँ पर इसको 5 से 9 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 45। फिर जो कैरी बचा हम वो यहाँ कर देंगे। फिर ऐसे में ये करेंगे। ये मल्टीप्लाई आप करके दिखाओगे। यहाँ पर मैंने कैरीज लिखी नहीं है। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये वाली चीज़ है, आप मुझे सॉल्व करके दोगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 9 अलमीरा कितना आ गया, 32,265। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स, 20 बुक्स का जो कॉस्ट है वो कितना है, 1580। तो एक का निकालना है। सिंपल है, आपको उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंपल सिंपल जैसे जैसे ये बोल रहा है कि आपको 20 किताबों का जो प्राइस है वो कितना दे रखा है, 1580 दे रखा है। अब आपको एक का निकालना है। वही सेम चीज़ करिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 का टेबल लिखना है। अब आपको देखना है कौन सा आता है नंबर, कौन सा नहीं आता, और सिंपल डिवाइड करना है। क्या 20 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता, तो हम क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, पेयरिंग कर लेंगे। क्या 20 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता भाई, अभी भी 20 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, तो अब हमें और बड़ी पेयरिंग करनी है। तो हमें क्या करना है, 3 की पेयरिंग करनी है। यस। क्या 20 के टेबल में 140 आता है, हाँ जी आता है। कितने पे आता है, 7 पे आता है। अब लिखेंगे 140, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18। अब 18 तो आता नहीं है, अब हम इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक नीचे इसका 0। क्या 20 के टेबल में 180 आता है, हाँ जी आता है। कितने पे आता है, 9 पे आता है। तो यहाँ पे क्या आया, 29 से 180, और ये हो गया आंसर आपका 79। तो हर एक किताब का पैसा कितना निकला, 79 रुपीज़। समझ आया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11। 9 फैन कॉस्ट, 9 पंखों की कॉस्ट कितनी है, 13,482। कितना है, 13,482। तो 12 पंखों की कितनी होगी, 12 पंखों की कॉस्ट कितनी होगी। तो अब आपको क्या करना है, 12 पंखों की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, पहले वही जैसे सिंपल कर रहे थे, पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर आपको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपके पास क्या आ जाए, 12 पंखों की कॉस्ट आ जाए। सिंपल जो हमें करना है। चलिए वापस आते हैं हमारे पेज पर। जैसा उन्होंने दे रखा है कि आपको बोला है कि कॉस्ट ऑफ 9 फैन, कॉस्ट ऑफ 9 फैन कितना है, 13,482। एक पंखे की निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा मेरे पास, क्या 9 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता, तो मैं क्या करूँगी, 9 1 ज़ा 9। मेरे पास कितना बचा, 4। अब मैंने 4 को वापस उतार दिया। क्या 9 के टेबल में 44 आता है, नहीं आता 9 के टेबल में 44। तो क्या आएगा, 9 4 ज़ा 36। अब मैं इसको माइनस करूँगी, इसने इसको कैरी दिया तो ये क्या बन गया, 14। 3 में से 3 गया तो 0, 14 में से 6 गया तो 8। अब ये वाला जो 8 है ये भी मैं नीचे उतार दूँगी, तो क्या बन गया ये 88। 88 आता है, नहीं 81 आता है। 9 9 ज़ा 81। यहाँ क्या बचा, 7। 81 में मतलब 88 में से अगर आपने 81 माइनस करा है तो आपके पास क्या आया, 7। और यहाँ पे आपने लास्ट का डिजिट क्या उतार दिया, 2 उतार दिया। क्या उतार दिया, 2 उतार दिया। तो 9 के टेबल में 72 आता है, हाँ जी। 9 8 ज़ा 72। तो मेरे पास अब ये क्या सॉल्व हो गया, पूरा आंसर सॉल्व हो गया डिवीजन का। पर अभी भी मेरा क्वेश्चन अधूरा है। इन्होंने बोला था कि एक की कॉस्ट निकालने के बाद आपको 12 पंखों की कॉस्ट भी निकालनी है। तो जो आंसर आया उसको आप क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल है। 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ क्या आया, 6 आ गया। ठीक है, 2 9 ज़ा 18 और ऊपर का 1, तो क्या बचा यहाँ पे 19, 1 ऊपर और 9 नीचे। 2 4 ज़ा 8 और यहाँ क्या आया 9, 1 1 ज़ा 1, क्रॉस का क्रॉस, 8 1 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9। सिंपल है, बस हमें प्लस करना है। ठीक है, यहाँ क्या बचा 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 9 18 और 1 19, 2 और 4 इतना हुआ 6। अब हमारे पास एक जो ऊपर हासिल बची वो क्या बना 7। ठीक है, तो मेरे पास कितना कॉस्ट आया 17,976। तो ये क्या मेरे पास 12 पंखों की
कॉस्ट है। क्या है मेरे पास? 12 पंखों की कॉस्ट है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब ये आपसे क्या कह रहा है, ये ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। अ शॉपकीपर सोल्ड 136 टेबल। एक जो दुकानदार है उसने 136 टेबल जो है वो सोल्ड आउट करी, बेची है। कितने में बेची है? 3784। कितने में बेची? वो 9 की 9 चेयर 3784। तो जो भी मनी उससे रिसीव हुआ उसको बेचने के बाद, उसने उससे एक एक फ्रिज खरीद लिया। तो आपको फ्रिज की कॉस्ट बतानी है। उसने कितने फ्रिज खरीदे? 34 फ्रिज खरीदे। कितने फ्रिज खरीदे? 34 फ्रिज खरीदे। तो अब आपको क्या बताना है? फ्रिज की कॉस्ट बतानी है। किसकी कॉस्ट बतानी है? फ्रिज की कॉस्ट बतानी है। टेबल की नहीं बतानी, टेबल की तो है वहाँ पे। बस आपको ये बताना है कि वो जो टेबल्स थी उसने इतने में बेची हैं। तो अब उसने जितने में बेची है उसका टोटल निकालो और फिर जितना भी जो आएगा उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम वापस आते हैं हमारे आंसर सोल्यूशन वाले पेपर पे जहाँ हमें ये मिल रहा है। चलो आओ देखो। ठीक है, इसको मैं रोटेट कर देती हूँ। आ गया। चलिए, जो हमें दिख रहा था हम वही करेंगे। ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 136 टेबल्स का कितना है? 3784। अब हमें इसे क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने ये आंसर आएगा। जो कितने की कॉस्ट है? 136 टेबल की कॉस्ट है ये। क्या है? 136 टेबल की कॉस्ट है 136। अब इसने जो भी कमाई करी ये, ठीक है, इसने इससे क्या खरीद लिए? 34 रेफ्रिजरेटर फ्रिज खरीद लिए। तो अब हमें क्या करना है? फ्रिज की कॉस्ट निकालनी है। तो हमने क्या करा है? एक फ्रिज की कॉस्ट निकालने के लिए हमें हमारे पास जो भी आंसर आया है उसे हमें क्या करना है? 34 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 34 से डिवाइड करना है। सिंपल ये डिवीजन मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप ध्यान से देखो समझो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे हम 2 वाले जो थे उसका डिवीजन कर रहे थे, वैसे ही हम 3 का कर रहे हैं। ठीक है, क्या 34 आता है? नहीं आता। छोटा क्या है? 34 ही है। तो 34 वन सा 34, माइनस करोगे तो क्या आएगा? 17 से चालू नहीं है, फिर 4 नीचे उतार दो तो क्या आया? 174। उससे छोटा क्या है? 170 है, तो मैंने 170 ले लिया। कितना बचा? 4। ऊपर से क्या बचा? 6। क्या इससे छोटा कौन सा है? 34 ही है, तो 34 वन ज़ा 34। ठीक है, फिर अब हमने ऐसे ही लास्ट का करा और ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हमारे पास लास्ट का अंक, लास्ट में जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? 15136। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, द एनुअल रेंट हाउस। अब एनुअल रेंट हाउस कितना है? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1,68,000, 1,68,000 ठीक है, तो 10 महीने का कितना होगा? 10 महीने का रेंट जो है वो कितना होगा? ठीक है, अब पहले आप 1 महीने का निकालो, फिर उसके बाद आपको 10 महीने का भी निकल जाएगा। चलिए देखिए, एनुअल रेंट का मतलब होता है 12 महीने। क्या होता है? 12 महीने। 12 महीने में कितना रेंट है? इतना है। 1 महीने का कितना होगा? ये जी 14,000 होगा, पर कैसे होगा वो बताती हूँ। ठीक है, 12 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता। छोटा नंबर लो, 12 वन ज़ा 12, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे? 12। 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पे क्या आया? 8। ठीक है, क्या आया? 8। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? 12 के अंदर 48 कितने पे आता है? 4 पे आता है। तो 12 4 ज़ा 48, और यहाँ पर एक जो 0 थी वो 0, और यहाँ पे भी जो एक 0 थी वो 0। तो एथिकली आंसर हमारे पे कितना हो गया? 14,000। कितना? 14,000। पर अभी में हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ। ये किसने कितना बोला है? 10 महीने का निकालना है, तो 14,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो। अब ज़रूरी नहीं है आप मल्टीप्लाई करके देखो, जितने भी 0 वाले टर्म्स हैं उनमें आप कैसे याद रख सकते हो? जो आगे वाला नंबर है, देखो मैं ये तरीका बहुत ईजी है याद करने का। देखो, ये हम पहले भी सीख चुके हैं।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, 14 जो नंबर है उसको इसके आगे वाले नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 14 वन ज़ा 14 और कितने ज़ीरोज़ बचे हैं, 1 2 3 4, तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। बाकी अगर आपको करके देखना तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ कार कवर 20 किलोमीटर इन 20 आवर्स। एक कार है जो कवर कर रही है 20 किलोमीटर्स कितने घंटों के अंदर, 20 घंटों के अंदर कवर कर रही है। तो 15 घंटों के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हमें यहाँ पर ये बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, एक कार जो है वो 20 किलोमीटर जो है वो 20 घंटों में ख़त्म कर रही है, तो 15 घंटे में कितना टाइम लेगी वो कार। तो अब हमें ये देखना है। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 10 पे। ठीक है, अब देखिए, अ कार कवर 20 किलोमीटर इन 20 आवर्स। 1 घंटे का निकालोगे, पहले तो तुम इसे ही हटा दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, फिर 2 1 ज़ा 2, ऐसे भी निकल सकता है, नहीं तो आप डिवाइड कर लीजिए डायरेक्ट। कैसे, 20 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 1 पे, 0 का 0, 20 1 ज़ा 20। अब 15 घंटों की तो पूछ रहा है, जो आंसर आया उसे क्या कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, फिर क्रॉस 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। ये तो हमारा हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आ गया हमारे पास, 15 किलोमीटर। तो कितना चलेगा, 15 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, जो है आपका 16। अ मैन अर्न 5000 इन अ डे। अगर एक आदमी 5000 कमा रहा है 10 दिन में, तो 3 दिन में वही आदमी कितने पैसे कमाएगा। 3 दिन में वही आदमी कितने पैसे कमाएगा, तो हमें यही देखना है। ठीक है, चलिए, तो पहले निकाल लेंगे हम शीट, ये रहा। तो यहाँ पे क्या है, अ मैन अर्न 5000 इन 10 डेज। एक जो आदमी है वो 5000 रुपये कमा रहा है कितने दिन में, 10 दिनों में। एक दिन का निकालो, या तो वापस ऐसे कर सकते हो, यहाँ से यहाँ काट दो, यहाँ से यहाँ काट दो, क्या बचा आपके पास, 500। या फिर आप वापस से नॉर्मल डिवाइड करके देखो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत कट टू कट बता दिया, ईजी तरीका भी है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सॉरी। अब 3 दिन में कितना कमाएगा, 500 मल्टीप्लाई 3, वही जैसे मैंने बताया, 5 को 3 से करोगे तो क्या आएगा, 15, और 5, अब यहाँ पे 0, तो 0 का आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर क्या है आपके पास, 1500। अब हमें जो इस चैप्टर के आखिरी थॉट्स के क्वेश्चन है बस वो करने हैं, और फिर ये हमारा चैप्टर क्लोज। ठीक है, चलिए, ये तो खत्म। हाँ, द कॉस्ट ऑफ 6 बनाना इज 36 रुपीज़। 1 दर्जन बनाना का बताना है, बहुत ईजी है। 1 दर्जन बनाने के बताने, और आपको 6 के दे रखे हैं। ठीक है, क्या कर रखा है, 6 के आपको दे रखे हैं। चलो जी, आ जाओ, ये सिंपल है। 6 बनाने के कॉस्ट कितने हैं, 36। 1 बनाने का निकालने के लिए 36 डिवाइड बाय 6, तो आंसर क्या है, 12। 12 का निकालना, 12 मतलब 1 दर्जन, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 72। अब ऐसे ही आपके पास इसका आखिरी क्वेश्चन है कि 1 दर्जन ऑरेंजेस के जो कॉस्ट हैं वो कितने हैं, 120। 3 दर्जन के आपको निकालने हैं। बस आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आपसे ज़्यादा निकालने की कही जाए तो मल्टीप्लाई, जब एक एक करके कम निकालने की बोल जाए तो डिवाइड। ठीक है, 12 को 3 से कर दो, कितना आ जाएगा, 36, और 0 का यहाँ पे 0। अब मैं एक ऑरेंज की निकालूंगी तो क्या आएगा मेरे पास। अब आप देखिए, 12 को क्या 120 आता है, हाँ, तो किसने पे आता है, 10 पे आता है, तो ऐसे बताना है। ठीक है, अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं एक और तरीके से। 12 जो है वो आपका 12 1 पे कट गया, और 1 और एक साथ मिलके क्या बना दिया उन्होंने, 100। और यहीं पर इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है यूनिटरी मेथड, वो होता है आपका फिनिश। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगी। जो भी चीज़ आपको नहीं पता लगी हो, जो भी चीज़ समझ में ना आ रही हो, वो आप मेरे से पूछना और मैं आपको बताऊंगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।